क्या हाल है। तो पिछले कुछ दिनों से फेसबुक पे कुछ नन्हे मुन्ने फ्रीलांसर्स 20-20 25-25 हज़ार डॉलर तक पैन ईयर और वॉइस बाय कर रहे हैं। और वो क्यों, मैं खुद भी हैरान था। तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है। फेसबुक पे आपने यूजुअली पिछले 3-4 महीनों से कुछ पोस्टें देखी होंगी जहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि बाइंग पैन ईयर एंड वॉइस इन हाई रेट्स, और हम जैसे कुछ लोग 3-4 रुपए के लिए उनको पैनिक बेच देते हैं, लेकिन हमें आइडिया नहीं होता कि वो लोग उन पैसों का करते क्या हैं और वो कैसे यूटिलाइज होते हैं। तो मैंने कुछ यूज़ केसेस रिसर्च किए हैं और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो भाईजान, आपके पैनिक और वॉइस वो लोग 10 से 20 रुपए महंगे बेच रहे हैं आपसे 5-6 रुपए महंगा बाय करने के बाद भी। फॉर एग्जाम्पल, आपको पैनिक अभी 2% काट के 219 रेट दे रहा है आज के रेट पे, और गूगल पे है रेट उसका 225। तो वो लोग आपसे 226, 227 और कभी कभी 230 में बाय करके 240, 245 और 250 तक भी सेल करते हैं। तो कैसे? इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हमें पिछला एक कॉन्सेप्ट समझना है जिसे कहते हैं हवाला हुंडी। हवाला हुंडी क्या चीज़ होती है? फॉर एग्जांपल, किसी के पास इलीगल पैसे हैं, आपके पास इलीगल पैसे हैं, है तो नहीं? अगर है तो ये काम छोड़ दें। अच्छा, तो वो पैसे या किसी करप्शन के होते हैं या किसी और इलीगल काम के होते हैं जो कि वो अपनी बैंक ट्रांजैक्शंस पे शो नहीं करना चाहते। तो वो लोग क्या करते हैं कि पाकिस्तान में वो पैसे किसी ऐसे बंदे को दे देते हैं जिनके पास वो पैसे किसी और मुल्क में जहाँ पे उनको चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन या कोई बंदा करप्शन करके पैसे जमा करके उनको दे देगा, और वो उनको यूएस, यूके या लंदन जहाँ भी उनको पैसे चाहिए होंगे तो वो उनको वहाँ पे प्रोवाइड कर लेते हैं, टेकिंग देयर ओन मार्जिन अराउंड 5 to 10, जो जितना भी हुआ वो अपना मार्जिन रख के उनको वहाँ भी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको वहाँ से पाकिस्तान पैसे लेके आने होते हैं और उन्हें ट्रांजैक्शन पे शो नहीं करने होते, तो वो सेम प्रोसेस यूज़ करते हैं। और ये पैसा ड्रग ट्रैफिकिंग और टेरर फाइनेंसिंग जैसे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो भाईजान, आपके पैनीर का इसमें क्या काम है? तो ये सुने, पैनियर वाइज आपसे बाय करने के बाद 6 से 7 रुपए महंगा बाय करने के बाद वो पैनियर वाइज कन्वर्ट होते हैं बाइनांस के USDT में। ठीक है, वो के आजकल के रेट के मुताबिक USDT की प्राइस है 250 रुपीज़, और नॉर्मल जो एक्सचेंज रेट है डॉलर का वो है 225 रुपये। पैनियर आपको दे रहा है 219 रुपये, तो वो आपको लालच दे के 225 रुपये में वो चीज़ बाय कर लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो आगे यूज़ कहाँ हो रहे होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि इस तरह से हज़ारों डॉलर जमा करके किसी से लोकल बैंक में पाकिस्तानी पैसे लेके वो आपको दे देते हैं, अपना कट अपने पास रख लेते हैं और उनको वो पैनियर और वाइस के थ्रू किसी भी मुल्क में भेज सकते हैं। तो पैनियर और वाइस में थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं और वो उनको लोग ट्रेस कर सकते हैं, और आपका पैनियर या वाइस ब्लॉक भी हो सकता है अगर आप इलीगल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं बिजनेस, और उसके अलावा कोई और ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो आपका पैनियर और वाइस ब्लॉक हो सकता है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि उस पैनियर और वाइस को यूज़ करते हुए वो बाइनांस से USDT बाय करते हैं। तो इसको समझने से पहले USDT को समझते हैं। USDT क्या है? USDT टेथर USD को कहते हैं, जो कि एक क्रिप्टो स्टेबल कॉइन है। क्रिप्टो स्टेबल कॉइन क्या होता है कि वो हमेशा डॉलर के बराबर होता है, आसपास होता है, या थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा करता है, डिपेंड्स ऑन मार्केट वेरिएशंस। तो आजकल जैसे कि एक USDT 1.01 डॉलर के बराबर है, तो वो लोग उसको USDT में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसको फिर बाइनांस पे सेल करते हैं। बाइनांस क्या चीज़ है? बाइनांस एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जहाँ पे लोग क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। जो बाय करना चाहता है वो बाय करता है, जो सेल करना चाहता है जो सेल करता है तो वो सेल करते हैं। अब जो आपसे पैसे बाय किए हुए हैं वो लोग उस बंदे की बाइनेंस के थ्रू किसी भी मुल्क में भेज सकते हैं, या पैनियर के थ्रू या वाइस के थ्रू किसी भी दूसरे मुल्क में भेज सकते हैं, और वहाँ पे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं विदाउट शोइंग अप एट देयर ट्रांजैक्शन रेट। कुछ लोग इसको ऐसे भी यूटिलाइज करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने $100 कमाया और उसको पाकिस्तान मंगवाए। पाकिस्तान मंगाने पे आपको $100 पे आज के एक्सचेंज रेट के 225 रुपये के मुताबिक 22,500 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन आपको
अगले ही दिन $100 चाहिए, आपने फेसबुक पे एड्स रन करने हैं। तो भाईजान जब आपने फेसबुक एड्स रन करने हैं तो आपको बैंक कहता है कि आपको रेट मिलेगा 240 रुपये। तो आप हैरान रह जाएंगे कि अभी तो मैंने आपको एक दिन पहले 225 पे डॉलर दिया है और अभी आप कह रहे हैं कि 240 पे। तो किसी पॉलिसी के मुताबिक, आई डोंट नो कौन सी पॉलिसी है, लेकिन उस पॉलिसी के मुताबिक जब बैंक आपके लिए कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो वो ओपन मार्केट से डॉलर बाय करके आपको बेचेगा, आप उसको ट्रांसफ़र करेंगे किसी और मुल्क की करेंसी, मतलब जहाँ भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं उस पर आप कंट्री को टैक्स देंगे और ऐसे जाके आपको $1 250 रुपये का बन जाता है। तो एक दिन पहले जो कि पैसे आपके $100 आप लेके आए थे 22,500 रुपये बने थे, अभी आज दोबारा आपने फेसबुक एड्स रन करने हैं या गूगल एड्स रन करने हैं अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, तो आपको उसकी कॉस्ट पड़ेगी 25,000 रुपये। अब कुछ लोग जो पैनी जो फ्रीलांसर्स नहीं हैं या जो इस तरह की अर्निंग नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपसे पैनी 230 का बाय करके वो जाके गूगल या फेसबुक एड्स रन करते हैं ताकि उनको वो जब वहाँ जाके 250 का वो वाला डॉलर ना मिले। मसला यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि आपके पैसे इस तरह यूटिलाइज़ हो रहे हैं, मसला एक और ये भी है कि वो पाकिस्तान में एज अ रेमिटेंस नहीं आ रहे, क्योंकि जो बंदा आपसे पैनीर और वाइस बाय कर रहा है वो पाकिस्तान में उसको एज अ रेमिटेंस नहीं लेके आता। फॉर एग्जांपल आप पैनीर से जब लोकल बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो पेमेंट आपके बैंक में एज अ रेमिटेंस शो होती है और वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एज अ IT एक्सपोर्ट हेल्प करती है डॉलर रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए। अब आपसे वो डॉलर पैनीर या वाइस बाय करने के बाद वो पाकिस्तान में पैसे आए ही नहीं, लोकल करेंसी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गई है और पाकिस्तानी रिजर्व में जो कि आपने मेहनत की है वो डॉलर पाकिस्तानी रिजर्व में ऐड नहीं हुए, जिससे पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हुआ है। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर ये पैसे किसी इलीगल काम में यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई पैसों की ट्रेल नहीं रखना चाहता तो या उसके पैसे इलीगल है या करप्शन की अर्निंग है या उसने किसी से चोरी किए हुए हैं, अलॉट ऑफ 100 केसेस बन सकते हैं। तो इन सब केसेस को अवॉइड करने के लिए वो लोग इस तरह के मेथड्स यूज़ करते हैं। जिस तरह कि मैंने बताया है कि इसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और क्रॉस बॉर्डर टेरर फाइनेंसिंग भी होती है, तो इससे बहुत सारा क्राइम्स में पार्टिसिपेशन हो सकती है जिस मनी की ट्रेल नहीं होती। अगेन बाइनांस की USDT की भी ट्रेल पाकिस्तान के पास नहीं है, तो पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि एक्सपोर्टर्स को थोड़ा सा इंसेंटिवाइज करें कि वो परसू हों कि पाकिस्तान को डॉलर लेके आएँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक गेम कंपनी रन कर रहा हूँ, अच्छा क्योंकि मैक्स डाउनलोड करना ना भूलना तो मैं गेम कंपनी रन कर रहा हूँ और उससे मैंने $1,000 कमाया है। अब मैंने उसके लिए अराउंड $500 के फॉर एग्जांपल एड्स रन करने होते हैं पर मंथ। तो मैं जब पाकिस्तान में वो $1,000 लेके आऊँगा तो मुझे वो पड़ेंगे 22,500 रुपये आज के रेट के एक्सचेंज रेट के मुताबिक। लेकिन जब मैंने दोबारा वो $500,000 के एड्स रन करने हैं तो वो मुझे 25,000 रुपये के पड़ेंगे, जिसमें मुझे 2,500 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो मैं इस नुकसान से को अवॉइड करने के लिए क्या करूँगा कि मैं उनको या तो पैनीर में रख लूँगा अगर वो पैनीर में रिसीव हो सकते हैं, या मैं ऐसे करूँगा किसी से पैनीर बाय करके वहाँ पे रख लूँगा और मैंने मुझे 2,500 रुपये पर $1,000 का फ़ायदा हो जाएगा। वो हर बिज़नेस अपने बिज़नेस को बचाने के लिए और कॉस्ट को इंसेंटिवाइज रखने के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट कटिंग करता रहता है। तो ये तो मैंने $1,000 की एग्जांपल दिए हैं। कुछ कंपनीज़ हैं जो कि हज़ारों डॉलर की ट्रांजैक्शंस करते हैं और एड्स रन करते हैं, लाखों डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो उनके लिए आप गैस करेंगे फॉर एग्जांपल आप $1,00,000 की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो 2,500 रुपये अगर $1,000 पे बच रहा है तो तकरीबन 25 लाख रुपए $1,00,000 पे बन रहा है। तो इस तरह से लोग डिफरेंट यूज़ केसेस यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ों के। अभी तक जो कि आपका पैनीर का कार्ड था वो एक डेबिट कार्ड था और वो एक्सेप्टेड नहीं था इस तरह के चैनल्स पे, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है और इस तरह मार्केट में डिमांड बढ़ गई और जब भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसका रेट ऊपर चला जाता है। लेकिन एक पाकिस्तानी होने के नाते आपको 3-4 रुपए के लिए नहीं सोचना चाहिए, करंट डाइंग इकॉनमी के लिए भी सोचना चाहिए। हमारी मईशत दिन ब दिन गिरती जा रही है और इसके बचाने का रास्ता हमारे पास एक ही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर को पाकिस्तान में लेके आएँ। मुल्क पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी चाहिए कि बाइनांस और इस तरह के
डिफरेंट पैन उनको रेगुलेट करे और उन लोगों को पैनलाइज करे जो कि इलीगल यूज़ कर रहे हैं इनको, और एक्सपोर्टर्स को, आईटी एक्सपोर्टर्स को या जो भी एक्सपोर्टर है उनको इंसेंटिवाइज करे कि वो डॉलर्स बाहर से पाकिस्तान में लेके आएँ। हज़ारों लोग ऐसे हैं जो कि लाखों में डॉलर कमाते हैं लेकिन पाकिस्तान में डॉलर्स नहीं लेके आते, इसी वजह से कि उनको एक्सचेंज रेट कम मिलता है और जब उन्हें दोबारा बाहर चाहिए होते हैं तो उनको वो पैसे कम मिलते, मतलब ज़्यादा महंगा डॉलर पड़ता है। कि जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपका बैंक आपको ओपन मार्केट में से जाके वो डॉलर बाय करेगा और वो फिर आप वहाँ पे बेच सकेंगे। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए प्लीज़ अपनी पैनियर और वाइस को एज ए रेमिटेंस अपने अकाउंट्स में मंगवाएं। तो आपको वीडियो देखने का मकसद ये था कि मैं पैनियर और वाइस थोड़े से महंगे बेच सकूं। हाँ, आज के दिन में आपको 5 से 6 रुपए का फ़ायदा हो चुका है, लेकिन भाईजान एक इलीगल काम को रोकने से अगर आपको 4-5 रुपए का नुकसान होता है तो प्लीज़ अपने वाइस और पैनियर को एज ए रेमिटेंस अपने बैंक में मंगवाएं। और अगर कोई आपसे बाय भी करता है तो उस यूज़ केस को वेरीफाई करें कि वो सही यूज़ कर भी रहा है या नहीं कर रहा। 3-4 रुपए की वजह से पाकिस्तान की मीशत का बुरा हाल ना करें, और आगे से डॉलर नहीं आ रही, इंपोर्ट्स फंसी हुई हैं और बहुत सारे मसले हैं पाकिस्तान में। तो आई जस्ट वांट टू शेयर दिस मैसेज कि आपके पैनियर और वाइस के डॉलर्स के साथ क्या हो रहा है। ये मेरी अपनी नॉलेज के मुताबिक जितनी मैंने रिसर्च की हुई थी वो है। कुछ लोगों से तो मैंने ये भी सुना हुआ है कि कुछ लोगों के तो आगे जाके तुर्की और चाइना में डीलर्स हैं जो कि उनसे डायरेक्ट पैनियर और वाइस बाय करते हैं, उनको USDT और इस तरह से डिफरेंट चैनल्स में कन्वर्ट भी नहीं करने पड़ते और उनको अच्छा खासा रेट मिल जाता है। बट आप लोगों ने इस तरह का कुछ नहीं ट्राई करना है। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि IT एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिवाइज करें कि उनको PKR कन्वर्ट करने में 2 दफ़ा सोचना ना पड़े। अगेन इस मैसेज को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इन स्कैम से अवेयर हों। थैंक यू सो मच। आपके पीछे एक मैंने वेबसाइट खोली है www.mass.school MASS.school। स्कूल में हम फ्रीलांस एनिमेशन और डिफरेंट डेवलपमेंट के कोर्सेज़ करवाते हैं। सून मैंने अभी तो एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है आइकन स्काउट का, और बाकी भी मैं कोर्सेज लॉन्च कर रहा हूँ। तो अगर आप उसको साइन अप करना चाहते हैं तो आप उसमें भी साइन अप हो जाते हैं। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।